स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम शुरू करने वाले हैं, एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको रीट 2025 के अंदर जो गणित का सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। और आज जो है वो पहली क्लास रहने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं कि गणित के कौन कौन से टॉपिक जो है वो रीट के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड पे आपको गणित का पूरा सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है और एक एक टॉपिक देख लेते हैं पहले। और ये आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है और आज से कंटिन्यू रीट 2025 के लिए गणित की क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, इसलिए आप सभी साथ बने रहें और गणित का सिलेबस करें पूरा। तो चलो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है और कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, किस तरह शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, रीट 2025 के अंदर जो गणित का विषय रहने वाला है, जिस भाई बहन के जो गणित सब्जेक्ट है, साइंस मैथ है या फिर साइंस के अंदर जो ये रीट देने वाले हैं लेवल 2, उनमें ये वाले जो टॉपिक है ये सभी रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें देखो गणित का पाठ्यक्रम सबसे पहले आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। और इसका जो लेवल रहने वाला है ना वो 10वीं क्लास तक का रहने वाला है। ठीक है, और इसमें सेकंड टॉपिक आता है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तीसरा आता है बहुपद, बहुपद के शून्य ज्ञात करो, इनकी मूल ज्ञात करो। शेषफल प्रमेय आएगी इसके अंदर। और बहुपदों का गुणनखंड, यानी गुणनखंड विधि से बहुपदों के जो हल ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और बीजगणित के जो सर्व समीकरण आती है आपके a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, वो सभी भी इसमें शामिल रहने वाली है। और बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, कि भाई जो बहुपद दे रखा है उनके शून्यकों का ज्यामितीय रूप से क्या अर्थ निकलता है वो भी शामिल है। और विभाजन एल्गोरिथम भी इसमें शामिल है। और द्विघात समीकरण भी इसमें आपके सिलेबस में रहने वाला है। और चौथा पॉइंट आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये तो सीधा 10वीं क्लास का टॉपिक है भाई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पांचवा टॉपिक में रहने वाला है प्रतिशत, लाभ और हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर। वृद्धि की दर क्या है और ह्रास की दर क्या रहने वाली है। छठे टॉपिक में आने वाले रेखाएं और कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स भी आपके सिलेबस के अंदर है। सातवां पॉइंट आता है समतलीय आकृतियां, जैसे कि समतलीय आकृतियां में त्रिभुजों की समरूपता, कौन से त्रिभुज समरूप है और समरूप है तो ये कौन से नियम से समरूप है। जैसे पढ़ते हैं ना भुजा कोण भुजा नियम, भुजा भुजा भुजा, तो वो नियम सारे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये भी वही नियम है, भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग सम है, या कोण भुजा कोण नियम से सर्वांग सम है, तो वो नियम सारे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज और वृत्त और बहुभुज, इन सब के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। और हमेशा ये जो आपकी गणित रहने वाली है इसमें से मैं आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना, पूरा अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। और आठवां पॉइंट आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि समतलीय आकृतियां जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है और वृत्त है, इनके क्षेत्रफल और परिमाप से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छे से करेंगे, चिंता ही मत करो आप। ठीक है ना। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो ठोस आकृतियां होती है जैसे 3D वाली आकृतियां, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है और गोला है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और आयतन आएगा। ठीक है ना। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण वाले भी सवाल आएंगे, यानी कि आपको दे दिया जाएगा कि एक कोई घनाभ है जिसका आयतन इतना है, ठीक है, और इसके इतने टुकड़े किए जाते हैं और उसको या फिर कह सकते हैं कि इसके टुकड़े करके एक घन बनाया जाता है, तो उस घन की भुजा ज्ञात करो। यानी कि एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरण हो गया, तो ये रूपांतरण वाले सवाल भी आपको पूछने वाले हैं। और प्रायिकता आएगी आपके प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यानी कि प्रायिकता जो आपके आने वाली है
वो प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों दृष्टिकोण से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ तो भाई 10वां पॉइंट दे रखा था आपको प्रायोगिकता यानी कि प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। और 11वां पॉइंट आपको दिया गया है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको टॉपिक दिए हुए देखो, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख। दंड आलेख में आते हैं बार ग्राफ, ठीक है ना। ऐसे दंड आलेखों की सहायता से आंकड़ों को प्रदर्शित करना होता है, ठीक है ना भाई। फिर आते हैं आयत चित्र, वृत्तीय ग्राफ जिसे हम पाई चित्र भी कहते हैं। एक वर्त खींच देंगे और बोलेंगे कि इसमें 30% है इसका योगदान है, 20% इसका योगदान है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो या उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। वो वाले सवाल इसमें आने वाले हैं। फिर आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 ही माप है, मध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये सारे आपके रीड के अंदर रहने वाले टॉपिक है। तो मुख्य रूप से लगभग 11 या फिर 12 टॉपिक आप देख सकते हैं, बड़े बड़े 12 टॉपिक्स रहने वाले, ठीक है। और इन 12 टॉपिक को हम पूरे विस्तार से करने वाले हैं। बस थोड़ा सा भरोसा बना के रखना आप, और आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है ना। और अच्छे से पूरे मैथ का सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। और अगर आपका थोड़ा सहयोग रहा तो ये पूरा हो पाएगा भाई, ठीक है। बिना सहयोग तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का अच्छा अगर आता है रेस्पॉन्स और पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, और अगर अच्छा नहीं आया तो भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करना, और ये चीज़ें रहने वाली है, ठीक है ना। तो गणित का रीट 2025 का सिलेबस मुझे सौंप दो, आप पूरी तैयार करवा दूंगा, ठीक है ना। 1% भी कमी आने दूंगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।